हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स में टर्मिनोलॉजी चल रहा था। बस आज टर्मिनोलॉजी का लास्ट लेक्चर है, सो टेंशन मत लीजिए। आए थे नंबर 37, लास्ट में हमने 36 तक देखा था, कुछ 36 थी पेबल्स, राइट। अब देख रहे हैं कोस्ट। कोस्ट किसको बोलते हैं? तो टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड एनी सर्विस। हम कुछ भी बनाते हैं, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर कोई भी सर्विस देते हैं। टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट या फिर टू प्रोवाइड एनी सर्विस, देयर इज अ मैनी एक्सपेंस। ओके, कि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर सर्विस देते हैं, उसमें काफ़ी सारे एक्सपेंस होते हैं। ओके, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो या फिर सर्विस देते हो, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या होते हैं? मैनी एक्सपेंस होते हैं। तो ये जो भी सारे एक्सपेंस होते हैं, वो एक्सपेंस का टोटल इट्स कॉल्ड अ कोस्ट। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो भी एक्सपेंस होता है, वो सारे के सारे एक्सपेंस का टोटल इज इक्वल टू कोस्ट। यानी कि उसके टोटल को क्या बोलते हैं? कोस्ट। फॉर एग्जाम्पल लेबर कोस्ट, फिर हम जो भी रॉ मटेरियल परचेस करते हैं उसका कोस्ट, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल का कोस्ट, बिल देना पड़ेगा ना, फिर फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री का जो एक्सपेंस होता है उसका रेंट होता है। ये सारे एक्सपेंस है, वो कब होते हैं? जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं यानी कि प्रोड्यूस करते हैं, तब के एक्सपेंस है। तो ये मैनी एक्सपेंस है, ये सारे के सारे एक्सपेंस है, उसका टोटल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अकाउंट्स की लैंग्वेज में उसको कोस्ट बोलते हैं। सो नेक्स्ट नंबर 38, वाउचर। सो वाउचर किसको बोलेंगे? सो दिस इज ई, राइट। वाउचर किसको बोलेंगे? वाउचर इज एन रिटर्न डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट है? वाउचर इज एन रिटर्न डॉक्यूमेंट, इसको रिटर्न डॉक्यूमेंट बोलते हैं। चलिए जाने दो सर, ये क्या है? कुछ सेकंड लैंग्वेज में बोलूँ तो वाउचर इज इक्वल टू बिल। वाउचर इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज डिटरमाइंड ऑन बेसिस ऑफ वाउचर। यानी कि वाउचर के हिसाब से हमको पता चलेगा कौन से टाइप का ट्रांजेक्शन हुआ है। बट सर ये वाउचर क्या है, ये तो बताइए। हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये ट्रांजेक्शन राइट है, वो दिखाने के लिए हमारे पास जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट है, वो रिटर्न डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? वाउचर बोलते हैं। हम जो भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन करते हैं वो ट्रांजेक्शन राइट है यानी कि लीगल है, वो दिखाने के लिए हम जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट रखते हैं, इट्स कॉल्ड अ वाउचर। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रिज या वॉशिंग मशीन परचेस करते हो, मशीन लेते हो, पैसे देते हो, तो सामने वाला हमको क्या देगा? बिल। सो इट्स अ वाउचर। ओके, स्कूल में फीस पे करते हो तो आपको क्या मिलेगी? उसकी रसीद मिलेगी ना। सो इट्स अ वाउचर। सो ये लीगल प्रोसेस हुआ, लीगल ट्रांजेक्शन हुआ, ये ट्रांजेक्शन का रिटर्न डॉक्यूमेंट, इट्स कॉल्ड अ वाउचर। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. So there are many type of vouchers. First, purchase vouchers, sales vouchers, purchase return vouchers, sales return vouchers, expenses के vouchers होते हैं, income के vouchers होते हैं। इन शॉर्ट, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो उसमें पे इन स्लिप आप देते हो ना भर के, तो पे इन स्लिप इज वन टाइप ऑफ वाउचर। आपको पैसा विड्रॉल करना है, आप चेक देते हो तो चेक इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ वाउचर।
सो ये सारे एग्जाम्पल थे वाउचर्स के। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आप सबको वैसे तो आता ही है, फिर भी नंबर 39। डिस्काउंट। आप सबको पता ही है डिस्काउंट किसको बोलते हैं। तो डिस्काउंट कब होता है, जब आप कुछ सेल या परचेस करते हो। तो परचेस एंड सेल्स करते हैं तो उसके हिसाब से हमको डिस्काउंट मिलता है, परचेस या फिर सेल्स। कुछ भी प्रोडक्ट हम परचेस या सेल्स करते हैं तो हमको डिस्काउंट मिलता है। तो देखते हैं डिस्काउंट में। सो मैनी टाइम फ्रॉम टोटल अमाउंट ऑफ परचेस और सेल्स एज पर कंडीशन सर्टन अमाउंट इज डिडक्ट एंड नेट अमाउंट इज पेड। मैनी टाइम, कई बार क्या होता है, ये जाने दोगे, कई बार क्या होता है, हमने जो परचेस या सेल्स किया है उसकी टोटल जो अमाउंट है, वो टोटल अमाउंट में से सर्टन अमाउंट हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, और नेट अमाउंट हमको पेड करनी पड़ती है। यही है, देख लो, जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट में से सर्टन अमाउंट हमको क्या करनी पड़ती है, सर्टन अमाउंट हम लेस करते हैं और बाकी की अमाउंट हमको क्या करनी पड़ती है, पेड करते हैं। तो ये जो एज पर कंडीशन जो भी सर्टन अमाउंट हमने माइनस की है, इट्स कॉल्ड अ डिस्काउंट। ये बुक की लैंग्वेज है। हमारी लैंग्वेज में बोले तो जितने का भी प्रोडक्ट हो उससे जो भी प्राइस हमको कम पे करनी पड़े, इट्स कॉल्ड अ डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स का प्राइस है 50,000, हमने पेड किया 40,000, सो 10,000 कम पे किया, सो 10,000 इज अ डिस्काउंट। ओके, फिर से देखो, अकाउंट की लैंग्वेज ही लिखनी है। सो परचेस एंड सेल्स, एनी आइटम आप कुछ भी परचेस और सेल्स करो, उसकी जो टोटल अमाउंट है, वो टोटल अमाउंट में से एनी कंडीशन, कुछ भी कंडीशन के हिसाब से सर्टन अमाउंट अगर माइनस की जाए, सर्टन अमाउंट लेस करते हैं और नेट अमाउंट क्या करनी पड़ते, पेड करते हैं या रिसीव करते हैं। सो यस, जो सर्टन अमाउंट हमने माइनस की है, इट्स कॉल्ड अ डिस्काउंट। ओके, सो दैट इज अ 2 टाइप ऑफ डिस्काउंट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। हियर इज अ 2 टाइप ऑफ डिस्काउंट। फर्स्ट, trade discount and another is a cash discount. First is a trade discount and another is a trade discount. तो देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किसको बोलते हैं? सो एट द टाइम ऑफ सेल, बिजनेस पर्सन डिडक्ट अ सर्टन परसेंट अमाउंट फ्रॉम द सेल्स प्राइस, इट इज नोन एज अ ट्रेड डिस्काउंट। तो एट द टाइम ऑफ परचेस या सेल, एट द टाइम परचेस या सेल्स, अब कुछ भी परचेस करते हो या सेल करते हो, उसी टाइम एज पर कंडीशन क्या करते हैं, सर्टन अमाउंट लेस करते हैं। ओके, तो ये जो भी सर्टन अमाउंट लेस करते हैं, इट्स कॉल्ड अ ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि जब भी आप बिल बनाते हो, बिल बनाने के टाइम जो भी अमाउंट माइनस की जाती है, इट्स कॉल्ड अ ट्रेड डिस्काउंट। देखते हैं आगे। फॉर एग्जांपल, हमने 10,000 का गुड्स परचेस किया
और उसका 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला तो इसको लिखेंगे TD। 10,000 में से 10% कीजिए, 10,000 इंटू 10%, तो आंसर आएगा 1000। तो 10,000 में से 1000 रुपीज़ हमको कम पे करना पड़ेगा। सो टोटल अमाउंट कितनी पे करने पड़ेंगे हमको? 9,000। सो जब भी बिल बना तभी जो अमाउंट माइनस करते हैं इट्स कॉल्ड अ ट्रेड डिस्काउंट। ओके, तो कैश डिस्काउंट किसको बोलते हैं? टू अट्रैक्ट द कस्टमर विद द पर्पस टू रिसीव अ क्विक कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स, द अमाउंट विच इज डिडक्ट फ्रॉम रिसीवेबल अमाउंट इज नोन एज अ कैश डिस्काउंट। यानी कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और जो भी हमारी रिसीवेबल अमाउंट है वो रिसीवेबल अमाउंट हमको क्विकली मिल जाए, क्विकली हमको कैश मिल जाए, उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं इट्स कॉल्ड अ कैश डिस्काउंट। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर हमने जो भी क्रेडिट पे सेल किया है वो पैसे क्विकली हमको मिल जाए, झड़प से मिल जाए, तो उसके लिए हम जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं इट्स कॉल्ड अ कैश डिस्काउंट। ओके, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, हम अब देखेंगे दोनों का डिफरेंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, क्योंकि इसका कैलकुलेशन आएगा ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का, तो आपको तब दिक्कत ना हो उसके लिए। सो स्टार्ट करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज डिडक्ट होता है, ऑलवेज क्या होता है? कैश ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज डिडक्ट करते हैं, यानी कि लेस करते हैं, जो भी अमाउंट है उसमें से लेस करते हैं, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो, उसको ऑलवेज लेस करना है टोटल अमाउंट में से। फिर से बोल रहा हूँ, जब भी आपको ट्रेड डिस्काउंट ऐसा वर्ड दिया है तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसकी टोटल अमाउंट में से उसको लेस करना है, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो। सेकंड, जो आप ट्रेड डिस्काउंट नोट डाउन करते हो, ट्रेड डिस्काउंट जो कैलकुलेशन करते हो उसको बुक में नोट डाउन नहीं किया जाता। याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक में लिखा नहीं जाता, इसीलिए लिखा कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। ऑलवेज माइनस होता है, लेस करते हैं, बट कभी भी लिखा नहीं जाता है। ओके, पता चला? फर्स्ट थिंग आप याद रखो, अगर आपको सम में ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो ट्रेड डिस्काउंट जो भी टोटल अमाउंट है उसमें से माइनस कर दो। ओके, बट वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट मिलती है उसको परचेस या सेल्स बोलते हैं, बट कभी भी बुक में ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड किया नहीं जाता, यानी कि लिखा जाता नहीं है। ओके, सेकंड थिंग कि ट्रेड डिस्काउंट कोई भी ट्रांजैक्शन हो, ट्रेड डिस्काउंट बोला है तो कैलकुलेशन करना ही है, माइनस करना ही है, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो। एंड थर्ड थिंग्स, ट्रेड डिस्काउंट ये बुक में नहीं दिया है, ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? एनीवन नो दैट? सो ट्रेड डिस्काउंट इसीलिए दिया जाता है क्योंकि हमारे बिजनेस का सेलिंग ज़्यादा हो। आपको भी पता है आप कहाँ से परचेस करेंगे, जहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है वहाँ पे। सो ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? सेलिंग ज़्यादा हो उसके लिए हम जो डिस्काउंट देते हैं इट्स कॉल्ड अ ट्रेड डिस्काउंट। ओके, फिर से एक बार देख लेना ट्रेड डिस्काउंट की कंडीशन, ये इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आगे ये इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट सेलिंग बढ़े उसके लिए दिया जाता है। सेकंड, ट्रांजैक्शन कैश हो या क्रेडिट हो वो कुछ भी नहीं देखा जाता, ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो टोटल अमाउंट में से माइनस करना ही है। एंड थर्ड, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, यानी कि बुक में लिखा नहीं जाता है। नंबर नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट, इसका टोटली ऑपोजिट। सो कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो कैश होता है वो कैश क्विकली मिल जाए, झड़प से हमको कैश मिल जाए, जल्दी से हमको कैश मिल जाए, उसकी वजह से हम जो डिस्काउंट देते हैं इट्स कॉल्ड अ कैश डिस्काउंट। याद करो, चलिए आप कोई 4 व्हील परचेस करने गए हो
तो आप बोलते हो भाई कोई डिस्काउंट दो, वो बोलेगा 6 लाख की है सर, चलिए मैं आपको 20,000 कम कर देता हूँ, तो 580 हुआ। ओके, सो ये जो माइनस किया वो उसको बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। आप बोलोगे चलो मैं पूरी अमाउंट कैश में देता हूँ, 550 में फाइनल करो, तो वो एग्री हो जाता है। तो ये 30,000 ज़्यादा डिस्काउंट मिला। क्यों मिला? क्योंकि सामने वाला ने भी सोचा भाई कैश मिल जाती है ना, इसीलिए। सो कैश क्विक मिले, क्विकली मिल जाए, जल्दी से मिल जाए, उसके लिए जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं इट्स कॉल्ड अ कैश डिस्काउंट। तो इसमें कैश जल्दी मिल जाए उसके लिए डिस्काउंट दिया जाता है। सेकंड, इसका कैलकुलेशन कब होता है? जब कैश ट्रांजैक्शन हो। याद रखना, जब भी कैश ट्रांजैक्शन हो तभी इसका कैलकुलेशन किया जाता है, इसको लेस किया जाता है। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो इसको इग्नोर करना है, कैश डिस्काउंट नहीं देना है, क्योंकि कैश दोगे तो ही हम डिस्काउंट देंगे ना, इसकी वजह से। एंड थर्ड, कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक, यानी कि कैश डिस्काउंट लिखा जाता है, बुक में अलग से दिखाया जाता है। सो ये डिफरेंस भी बोल सकते हैं। ये सेल्स बड़े इसके लिए ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, यहाँ पे कैश जल्दी मिले उसके लिए। सेकंड, ये ट्रांजैक्शन कैश या क्रेडिट कुछ भी हो ये माइनस करना है इसमें। अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो ही माइनस करना है, क्रेडिट है तो नहीं करना है। थर्ड, इसको बुक में नोट डाउन नहीं किया जाता है, इसको किया जाता है। ये थे डिस्काउंट, टाइप ऑफ डिस्काउंट। अब और देखते हैं, दो टाइप के और डिस्काउंट होते हैं। डिस्काउंट अलाउ, अनदर टाइप। डिस्काउंट अलाउ एंड डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउ एंड डिस्काउंट रिसीव, पूरा वर्ड लिखता हूँ। किसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ एंड डिस्काउंट रिसीव? तो चलिए ध्यान से सुन लीजिए, ये शॉर्ट में ही फिनिश हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउ, हमारी बात करते हैं, हम सेल्स हैं, सॉरी हम ट्रेडर्स हैं, हम कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो प्रोडक्ट सेल करने के टाइम हम उसको डिस्काउंट देते हैं, सो उसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउ। यानी कि हम जब भी सेल करते हैं तब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, इट्स कॉल्ड अ डिस्काउंट अलाउ, हमने दिया है। तो हम देखो, यही देख लो, 10,000 का गुड्स 1,000 डिस्काउंट हमने दिया, तो अब कितना रुपीस मिलेगा हमको? 9,000। तो गुड्स गया 10,000 का, 9,000 ही मिले, यानी कि पैसे कैसे मिले? कम मिले। तो अगर हम किसी को डिस्काउंट अलाउ करते यानी कि देते हैं, तो डिस्काउंट अलाउ हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ। तो डिस्काउंट अलाउ इज अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस। फिर से बोल रहा हूँ, अलाउ कब होता है? जब हम सेल करते हैं और हम सामने वाले पर्सन को डिस्काउंट देते हैं, सो इट्स कॉल्ड अ डिस्काउंट अलाउ, और डिस्काउंट अलाउ इज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। सेकंड देखते हैं डिस्काउंट रिसीव। अगर हम किसी के पास से गुड्स परचेस करते हैं, किसी के पास से गुड्स परचेस करते हैं, तो सामने वाला हमको डिस्काउंट देगा, यानी कि हमको डिस्काउंट मिला, सो डिस्काउंट मिलता है, इट्स कॉल्ड अ डिस्काउंट रिसीव। इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रिसीव बोला जाता है, हमको मिलता है इसके लिए। यानी कि जो भी अमाउंट है हमको डिस्काउंट मिला, यानी कि जो भी टोटल अमाउंट है अब उसमें से डिस्काउंट माइनस करके, यानी कि कम अमाउंट पे करनी पड़ेगी। सो ये हमारे लिए फ़ायदा हुआ, इसीलिए डिस्काउंट रिसीव को इनकम बोला जाएगा। ओके, सो ये था डिस्काउंट का टॉपिक। नॉर्मल डिस्काउंट था, उसमें ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, उसके बाद डिस्काउंट अलाउ एंड डिस्काउंट रिसीव भी देखा। चलिए तो देखते हैं उसके बाद का टॉपिक। डेप्रिशिएशन। कौन सा नंबर है? नंबर 41।
डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं? तो डेप्रिसिएशन पहले क्या है वो समझ लीजिए। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। अब मैं इसको मेरी लैंग्वेज में बताऊंगा, ओके। उसके बाद जो भी टॉपिक करवाना है वो भी लिख दूं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। नंबर 42 है, क्या है? बैड डेप्स है ना, ओके। बैड डेप्स, COBAD डेप्स। सो पहले डेप्रिसिएशन देखते हैं। डेप्रिसिएशन इज अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस। क्यों? हम कोई भी एसेट्स परचेस करते हैं, याद रखना डेप्रिसिएशन क्या है। हम कोई भी एसेट्स परचेस करते हैं तो जैसे जैसे वो एसेट्स को हम यूज़ करेंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? डाउन जाएगी कि नहीं। फॉर एग्जांपल हमने कोई मोटर परचेस की है, 4 व्हील परचेस की है, तो उसकी प्राइस 7 लाख थी। 1 ईयर तक हमने उसको यूज़ किया तो क्या उसका 7 लाख मिलेगा अगर सेल करेंगे तो? नहीं सर, ये तो सेकंड हैंड हो गई। सेकंड आपने 1 ईयर यूज़ किया तो इसका तो 5 लाख से मिलेगा, 2 लाख रुपीज़ कम हो गए। सो ये जो 2 लाख रुपीज़ उसका कम हुआ, इट्स कॉल्ड अ डेप्रिसिएशन। यानी कि कोई भी एसेट्स होती है वो एसेट्स का जैसे भी हम यूज़ करते हैं, जैसे जैसे यूज़ करते हैं वैसे वैसे उसकी वैल्यू डाउन होती जाती है। तो जो भी वैल्यू डाउन होती है इट्स कॉल्ड अ डेप्रिसिएशन। ये हमारी लैंग्वेज में है। देखते हैं बुक क्या बोलती है। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिड्यूस्ड बाय सर्टन रेट। यानी कि यहाँ पे बोला है कि सर्टन कुछ रेट फाइनल किया जाता है, उसके हिसाब से माइनस होती है। ये बात भी राइट है क्योंकि अगर चैप्टर आएगा तब ये सर्टन रेट हमारे के लिए आएगा डेप्रिसिएशन काउंट करने के लिए, तब डिटेल में जाएंगे। अभी हम नॉर्मली देख लेते हैं। अमाउंट विच इज रिड्यूस इट्स कॉल्ड अ डेप्रिसिएशन। जो भी अमाउंट, इन शॉर्ट जो भी अमाउंट रिड्यूस होती है इट्स कॉल्ड अ डेप्रिसिएशन, ओके। सो ये था डेप्रिसिएशन। वो एसेट्स पे लगता है, याद रखना। जैसे जैसे एसेट्स यूज़ करते हैं वैसे वैसे उसकी वैल्यू डाउन होती है। जितनी भी वैल्यू डाउन होती है इट्स कॉल्ड अ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक इज बैड डेट्स। सो बैड डेट किसको बोलते हैं? हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, गुड सेल करते हैं, यानी कि सामने वाले पर्सन से हमको क्या लेना है? पर्सन से हमको पैसा लेने का बाकी है। पहले ये देख लेते हैं। व्हेन द गुड्स on credit by the business person to whom goods sold is debtors of the business. From him the amount of sale is to be collected. Many times the debtors of business may not be to position to pay full amount due to his weak financial condition. If the amount is not collected even after the necessary effect, the amount which is not received is known as bad debts. So इतना सारा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो बैड डेट्स यानी चूना लगाना। किसी ने हमको चूना लगाया तो उसको हम बोलेंगे बैड डेट्स। क्या बोलेंगे? बैड डेट्स। बैड डेट्स इज़ अ वन टाइप ऑफ लॉस या फिर एक्सपेंस भी बोलते हैं। अब देखो क्या है, हमने सामने वाले पर्सन को क्रेडिट पे गुड्स सेल किया है। किसी को भी हम गुड सेल करते हैं तो उसको डेटर्स बोलते हैं। उसके पास से पैसे लेने के बाकी है, इट्स कॉल्ड अ डेटर्स। सारे के सारे डेटर्स पैसे दे ही देते हैं। बट सम टाइम कभी कभी क्या होता है, कुछ डेटर्स होती है उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, फाइनेंशियल स्टेटस उसका डाउन जाता है, तब वो जितना भी पैसा लेना है वो पूरी अमाउंट वो पे नहीं कर सकता है, ओके। सो जितनी भी अमाउंट पे करता है उतनी हम ले लेते हैं और बाकी की अमाउंट उसके पास से अब मिलने वाली नहीं है। सो जो अमाउंट हमको मिलने वाली नहीं है इट्स कॉल्ड अ बैड डेट्स। यानी कि इन शॉर्ट आप ऐसा भी बोल सकते हो, किसी के पास से आपने पैसा लिया या फिर आपने दिया, चलो हमने सामने वाले को 10,000 दिया, अब उसके पास लेने जाते हो और वो बोलता है भाई पैसा तो नहीं है अब मेरे पास, क्या करेगा बोल? ओके, पैसा तो नहीं है, पैसा नहीं है मेरे पास, मेरी पोजीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि पैसा दे सकूँ, सौ पैसा नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं हम हमारी लैंग्वेज में बूच लगाया या फिर चूना लगाया। सो इसको अकाउंट की लैंग्वेज में बोलते हैं बैड डेट्स, ओके। अकाउंट्स में बैड डेट्स ही लिखना है, चूना लगाया या बूच लगाया ऐसा मत लिखना। सो नेक्स्ट, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? अगर
हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमारे बिजनेस की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, ये कब पता चलेगा? जब हमारे बिजनेस की जो एसेट्स है वो एसेट्स लाइबिलिटीज से ज़्यादा हो। हमारे बिजनेस की एसेट्स लाइबिलिटीज से क्या हो? ज़्यादा हो, तो हम सॉल्वेंट हो ऐसा बोला जाएगा। सॉल्वेंट यानी हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है ऐसा बोला जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, सॉल्वेंट कब बोला जाएगा? जब हमारी जो टोटल एसेट्स है वो टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज से ज़्यादा हो तो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, हम सॉल्वेंट हो ऐसा बोला जाएगा। इसका टोटली ऑपोजिट मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जिसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, यानी कि उसकी सारी की सारी उसकी टोटल एसेट्स उसकी लाइबिलिटीज से क्या है? कम है, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। अब दोनों का डिफरेंस बताता हूँ, समझ लो। पहले सॉल्वेंट की बात करता हूँ। हमारे पास हमारी खुद की शॉप है, 40 लाख, 20 लाख का फर्नीचर है अंदर यानी कि 60 लाख, और 20 लाख का गुड्स भी है यानी कि 80 लाख। तो ये टोटल 80 लाख हमारी एसेट्स हुई। सामने हमने जिसके पास से गुड्स क्रेडिट पे परचेस किया है वैसे पर्सन को देने का बाकी ओनली 2 लाख रुपीज़ बाकी है। तो सोच लो, आपके पास 80 लाख की प्रॉपर्टी यानी कि एसेट्स है और देने का 2 लाख ही बाकी है, तो आप इजीली दे पाओगे? यस या नो? यस सर। तो हमारी कंडीशन क्या है? अच्छी है, हम सॉल्वेंट है ऐसा बोला जाएगा। इंसॉल्वेंट इसका रिवर्स, हमारे पास खुद की शॉप नहीं है, खुद का फर्नीचर भी नहीं है, सिर्फ शॉप के अंदर जो गुड्स है वो 2 लाख का है, और सामने जिसके पास से क्रेडिट पे परचेस किया वैसे पर्सन को 80 लाख रुपीज़ देने हैं। कितने देने हैं? 80 लाख। तो आप ये 2 लाख रुपीज़ के एसेट्स में 80 लाख पे नहीं कर पाओगे, राइट ना? तो इसमें आपकी कंडीशन वीक है ऐसा बोला जाएगा, इकोनॉमिकल कंडीशन वीक है ऐसा बोला जाएगा, आपको इंसॉल्वेंट बोला जाएगा, क्योंकि आप अपनी लाइबिलिटीज सारी की सारी एसेट्स सेल करने के बाद भी खुद की लाइबिलिटीज़ पे नहीं कर पाते हो। सो कभी भी कोई पर्सन खुद की लाइबिलिटीज़ पे नहीं कर पाता है उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। आप न्यूज़ में देखते होंगे कि भाई ये फर्म उठ गई या फिर इसने इतना दिवाला फूंक दिया, सो ये सब को हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। सो ये था 44 नंबर। उसके बाद है 45 डेबिट एंड क्रेडिट, 46 अकाउंट एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। तो ये सब कुछ हम हमारे लाइव लेक्चर्स में देखने वाला हैं। सो क्योंकि अब हम इसके बाद नेक्स्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले, ये नॉर्मल सी थियरी है, वो लाइव लेक्चर में इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये इस लेक्चर यानी कि वीडियो लेक्चर से अच्छा आप लाइव लेक्चर में समझ पाओगे। कुछ डाउट्स है तो आप वहीं पे सॉल्व कर पाओगे। उसके लिए ये टॉपिक मैंने लाइव लेक्चर्स के लिए रखा है। और अब नेक्स्ट लेक्चर से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा और उसमें कुछ सम्स भी हैं, वो सम भी स्टार्ट हो गए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।